गुड मॉर्निंग गाइज। आज के हम लेक्चर में वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे। सी लैंग्वेज में वेरिएबल क्या होता है। तो सबसे पहले हमें वेरिएबल की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। तो एक वेरिएबल किसी मेमोरी लोकेशन को दिया गया नाम होता है जहाँ पर डेटा को स्टोर किया जाता है। एक वेरिएबल किसी मेमोरी लोकेशन को दिया गया नाम होता है जहाँ पर डेटा को स्टोर किया जाता है। वेरिएबल का मान प्रोग्राम चलने के दौरान बदलता रहता है। वेरिएबल का मान प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान क्या होता है, बदलता रहता है। वेरिएबल किसी मेमोरी लोकेशन को दिया गया नाम है जहाँ पर डेटा को स्टोर किया जाता है और वेरिएबल का मान जो है प्रोग्राम चलने के दौरान बदलता रहता है। और प्रोग्राम में वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल होना चाहिए। प्रोग्राम बनाते समय वेरिएबल का नाम प्रोग्रामर द्वारा मीनिंगफुल दिया जाता है। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल किसी मेमोरी लोकेशन को दिया गया नाम होता है जहाँ पर डेटा को स्टोर किया जाता है। वेरिएबल का मान प्रोग्राम चलने के दौरान बदलता रहता है और वेरिएबल का नाम प्रोग्राम बनाते समय मीनिंगफुल देना चाहिए। वेरिएबल का नाम प्रोग्राम बनाते समय मीनिंगफुल देना चाहिए। और वेरिएबल के नाम देने के कुछ नियम होते हैं। वेरिएबल का नाम अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है। वेरिएबल का नाम अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है। वेरिएबल का नाम कीवर्ड में से नहीं होना चाहिए। वेरिएबल का नाम कीवर्ड में से नहीं होना चाहिए। वेरिएबल का नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ये वेरिएबल के नाम देने के नियम हैं। पहला नियम है वेरिएबल का नाम अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है। दूसरा नियम है वेरिएबल का नाम देते समय कीवर्ड का उपयोग नहीं किया जा सकता है। मतलब कीवर्ड नेम का यूज जो है वेरिएबल नेम के लिए नहीं किया जा सकता है। तीसरा नियम कहता है कि वेरिएबल का नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। वेरिएबल का नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। चौथा नियम कहता है कि वेरिएबल का नाम केस सेंसिटिव हो सकता है। वेरिएबल का नाम केस सेंसिटिव हो सकता है। जैसे इंटीजर के अंदर स्मॉल ए वेरिएबल लिया और इंटीजर के अंदर कैपिटल ए वेरिएबल लिया, तो दोनों वेरिएबल को सी लैंग्वेज में अलग अलग माना जाएगा। पांचवा नियम कहता है कि वेरिएबल के नाम के बीच ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए। वेरिएबल के नाम के बीच में ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए। ये वेरिएबल के नाम देने के नियम हो गए। उसके बाद में वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स क्या होता है? वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स होता है डेटा टाइप वेरिएबल नेम सेमीकोलन। डेटा टाइप वेरिएबल नेम सेमीकोलन। एग्जाम्पल के तौर पर हम इंटीजर के अंदर ए वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, इंटीजर डेटा टाइप लिखा है, वेरिएबल का नाम ए लिखा है और लाइन के अंत में सेमीकोलन लगा दिया है। उसी तरह फ्लोट डेटा टाइप लिखा है, वेरिएबल का नाम बी लिखा है और लाइन के अंत में सेमीकोलन लगाया है। फिर उसी तरह वेरिएबल कैरेक्टर के अंदर एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, कैरेक्टर डेटा टाइप लिखेंगे, वेरिएबल का नाम सी लिखेंगे और उसके बाद सेमीकोलन लगा देंगे। फिर डबल के अंदर डबल डेटा टाइप लिखा जाएगा और वेरिएबल का नाम डी लिखेंगे और सेमीकोलन लगा देंगे। तो हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय सबसे पहले डेटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद में वेरिएबल का नाम लिखते हैं। यदि एक से ज़्यादा वेरिएबल हो तो उनको कोमा लगा के लिखा जाता है। जैसे इंटीजर ए कोमा बी कोमा सी, लाइन के अंत में सेमीकोलन। फ्लोट एक्स कोमा वाई कोमा जेड, सेमीकोलन। कैरेक्टर के अंदर वेरिएबल लिया सी कोमा डी कोमा ई, सेमीकोलन। डबल के अंदर वेरिएबल ले लिया डी कोमा ई कोमा एफ और लाइन के अंत में सेमीकोलन। यानी एक से अधिक वेरिएबल को एक ही लाइन में डिक्लेयर किया जा सकता है और एक एक वेरिएबल को सिंगल लाइन के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। ये वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स है। डेटा टाइप वेरिएबल नेम, उसके बाद सेमीकोलन। और एक से अधिक वेरिएबल को डिक्लेयर करना हो तो उसके लिए सिंटैक्स होगा डेटा टाइप
var1 कोमा var2 कोमा var3 कोमा डॉट 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 लाइन के अंत में सेमीकोलन। अब वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का सिंटेक्स क्या होता है? वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का सिंटेक्स होता है डेटा टाइप var1 कोमा वैल्यू var1 कोमा वैल्यू 1, डेटा टाइप var1 कोमा वैल्यू var2 कोमा वैल्यू var3 कोमा वैल्यू और डॉट 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 सेमीकोलन। इस तरीके से हम मल्टीपल वेरिएबल को एक साथ इनिशियलाइज कर सकते हैं। डेटा टाइप लिखेंगे, फिर वेरिएबल का नाम लिखेंगे, फिर उसकी वैल्यू लिखेंगे, फिर कोमा लगाएंगे, फिर सेकंड वेरिएबल का नाम लिखेंगे, फिर उसकी वैल्यू लिखेंगे, फिर कोमा लगाएंगे, फिर थर्ड वेरिएबल का नाम लिखेंगे और फिर उसकी वैल्यू लिखेंगे और डॉट 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 जितने चाहे उतने वेरिएबल को आप इनिशियलाइज कर सकते हो और लाइन के अंत में सेमीकोलन लगा दोगे। अब वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का एग्जाम्पल देखेंगे। तो इंटीजर डेटा टाइप लिखा मैंने और ए वेरिएबल का नाम लिखा और ए वेरिएबल का मान इनिशियलाइज किया 10, कोमा बी वेरिएबल का मान इनिशियलाइज किया 20 और कोमा सी वेरिएबल का मान इनिशियलाइज किया 30 और लाइन के अंत में सेमीकोलन। इस तरीके से एक ही लाइन में हम एक से अधिक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं और अलग अलग लाइन में भी हम वेरिएबल को क्या कर सकते हैं? इनिशियलाइज कर सकते हैं। पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा इंटीजर ए कोमा बी कोमा सी, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में ए बराबर 10 सेमीकोलन बी बराबर 20 सेमीकोलन सी बराबर 30। और इसी तरीके से हमने फ्लोट के अंदर वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है। फ्लोट डेटा टाइप लिखा है, एक्स वेरिएबल का नाम लिखा है जिसकी वैल्यू 25.0 रखी है, 25.0 रखी है। इसी तरह कैरेक्टर के अंदर एक सी एच वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू जो है कैपिटल ए इनिशियलाइज की हुई है। इसी तरह डबल डेटा टाइप लिखा और वेरिएबल का नाम डी लिया जिसकी वैल्यू 45.60 इनिशियलाइज की हुई है। तो एक ही लाइन में हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हैं या फिर अलग अलग लाइन में भी हम वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा, तब अलग अलग लाइन में हम वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं। थैंक यू गाइज। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।